इंतखाबात को लेकर जो भी चीजें हैं या अभी हम जो मामला देख रहे हैं, जिस तरह से अभी इमरान ने रेफरेंस भी दिया, आप क्या समझ रहे हैं? आपके इंतखाबात पहले तो वक्त पे होंगे और क्या सियासी पार्टियां इस वक्त जो इलेक्शन को लेकर बयानियां बनाए हुए हैं वो काबिल कबूल है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें दो तीन पॉइंट्स बिल्कुल डिस्कस होने चाहिए। जैसा कि आपने भी यहाँ पे बात की है कि इलेक्शन के हवाले से अभी 54 दिन बाकी हैं, लेकिन शकूक व शुबहात में इजाफा हो रहा है। बेहतर तो यही था कि उन्हें खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल कुछ बेहतर नहीं है, इसलिए मामला थोड़ा सा खराबी की तरफ जा रहा है। जहां तक बात है मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के बयानियों की, तो उसमें दोनों जमातों के लिए मुश्किल ये है कि दोनों पिछले 5 साल में कुछ ना कुछ वक्त के लिए हुकूमत में रही हैं। तहरीक इंसाफ 3.5 साल के लिए और पीडीएम की हुकूमत तकरीबन 16 माह के लिए। तो मुस्लिम लीग नून और पीडीएम हुकूमतों के पास उन 16 माह का जवाब देने का कोई बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि बहरहाल वो 16 महीने तहरीक इंसाफ के 3.5 साल से ज्यादा भारी थे और अवाम के लिए उनकी मुश्किलात में इजाफा हुआ। इसलिए जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास अपनी परफॉर्मेंस का बयानिया नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे के ऊपर लफ्जी हमले कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का तस्करा कर रहे हैं, अपने मुकदमात की बात करते हैं, लेकिन दोनों जमातें उस 16 महीने की मुआशी कारकर्दगी की बात नहीं कर रही। उसकी वजह यह कि जब वो ये बात करती हैं तो फिर उन्हें आवाम की तरफ से तनकीद का सामना होता है। तो मुस्लिम लीग नून का मसला ये है और उनकी मुश्किल ये है कि उन्होंने अपने पिछले सारे इलेक्शंस तरक्की और परफॉर्मेंस के बयानिए पे लड़े हैं, लेकिन ये पहला ऐसा इलेक्शन होगा कि जिसके अंदर उनके पास तरक्की और परफॉर्मेंस के नाम पर अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ये जब लंदन से आ रहे थे नवाज शरीफ साहब, उस वक्त भी उन्होंने, उस वक्त तो नाम लिए थे उन्होंने, जनरल बाजवा का नाम लिया था उन्होंने और जनरल फैज़ का भी नाम लिया था कि जी एहतसाब होना चाहिए इन लोगों के खिलाफ। फिर आपको याद होगा इमीडिएटली मरीम नवाज साहिबा को भी लंदन जाना पड़ा था, शहबाज शरीफ साहब भी साबिक़ वज़ीर आज़म गए थे और फिर उसके बाद ऐसा लगा कि टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ। फिर मियाँ साहब बादियो नज़र में या बिटवीन द लाइन्स कहना चाहिए, वो तो बात करते रहे लेकिन वाज़े तौर पर किसी शख्सियत का नाम नहीं लिया। कल भी जब आए तो कल उन्होंने कहा कि साजिश का आगाज धरनों से हुआ, 2013-14 के धरनों से इसका आगाज हुआ और फिर उसके बाद ये सिलसिला चला और कैरेक्टर्स का नाम लिए बगैर उन्होंने कुछ लोगों को कहा कि वहां पे उनके खिलाफ साजिश। अभी तक वो जैसे उन्होंने कहा ना, अंगारा सुलग रहा है मेरे सीने में, तो सुकून नहीं है। नवाज शरीफ साहब अभी भी लगता है ऐसा कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उन कैरेक्टर्स को लाया जाए इंसाफ के कटहरे में। आपके ख्याल में ये टाइप ऑफ पॉलिटिक्स ठीक है, ये लाइन ठीक है जो नून लीग या नवाज शरीफ साहब अब ले रहे हैं? जी, मियां नवाज शरीफ का और मुस्लिम लीग नून का मसला ये है कि वो एहतसाब का बयानिया इसलिए भी सामने लाना चाह रहे हैं कि पिछले 2-4 महीनों के ऊपर उनके ऊपर एक लाडला होने की स्टैंप लगती जा रही है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि पिछले 4 इलेक्शंस के अंदर मुस्लिम लीग नून ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट होकर इलेक्शन लड़ा है। उसमें से 3 इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे। तो इस तारीख के साथ जब मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन में आ रही है और उनके ऊपर लाडला होने की मोहर लग रही है, तो वो ये भी चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इस मोहर से भी गुरेज किया जाए और लाडला होने का जो तासुर है जो इस सियासी माहौल में बन रहा है उससे भी अलहदगी इख्तियार की जाए। इसलिए जब आपने देखा कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान की तकरीर में अफ़ाम व तफ़हीम की बात की, मुफाहमत की बात की, उसके बाद एक खामोशी छा गई। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से उन्होंने दोबारा इस एहतसाबी बयानिए को सामने लाना शुरू कर दिया है। मैं समझता हूँ उसकी वजह यह है कि चूंकि उनके ऊपर उनको रिलीफ मिल रहा है, उनको सियासी आप माजिद ये कह रहे हैं, सॉरी टू कट यू, आप ये कह रहे हैं कि वो ये बयानियां या ये बात अब इसलिए कर रहे हैं कि लाडला का टैग इस पे न लगे। दर हकीकत उनका कोई मकसद नहीं है कि एहतसाब हो या जिन शख्सियात ने बकौल उनके साथ ज्यादती की है वो इंसाफ के कटहरे में आए। दरअसल वो ये नहीं चाहते, लेकिन एक बयानिया बना रहे हैं ताकि लाडले का टैग ना लगे, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह ये कि जिस सियासी जमात के ऊपर लाडले का टैग लग जाए तो वो फिर अवाम में और मुआशरे के अंदर बहरहाल उसकी सियासी हैसियत पे सवालिया निशान पैदा हो जाता है। हमने देखा कि इमरान खान पर जब ये टैग लगा था तो उसके बाद अवाम में उनकी कोई मकबूलियत इतनी ज्यादा नहीं थी और अदम एतमाद के दिनों में तो उनकी मकबूलियत बिल्कुल निचली सतह पे आ गई थी और जब अदम एतमाद हो गया तो उसके बाद वो काफी मुश्किलात का शिकार भी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि जब वो अवाम में जाएं, इलेक्शन कैंपेन में जाएं,
तो कम से कम ये तासुर मौजूद ना हो कि वो किसी के लाडले हैं। ओके, ठीक है, तासुर खत्म करने के लिए, लाडले का तासुर खत्म करने के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी दूसरी जानिब अपने तमाम तीरों का रुख नून लीग की तरफ किए हुए है और बार बार वो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात कर रहे थे। और नवाज शरीफ साहब की अब उन्होंने कहा कि जी 3 बार उन्होंने ऐसा क्या किया जो अब चौथी बार आकर वो कर लेंगे। अब पीपल्स पार्टी के बयानिए के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो पीपल्स पार्टी एक कैंपेन कर रही है, ऑब्वियसली एक्टिव सबसे ज्यादा इस इलेक्शन को लेकर पीपल्स पार्टी हमें बजाय नजर आ रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी के पास सियासी मैदान में बहुत कुछ करने के लिए है और पीपल्स पार्टी का बुनियादी मसला यह है कि पंजाब जो एक मेन बैटल फील्ड है इंतखाबात की, यहाँ पर 141 नेशनल असेंबली की सीट्स हैं, तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो आवाम से अपना शेयर ले और इलेक्शन से पहले हर सियासी जमात अपनी जुदागाना हैसियत के साथ सामने आती है और वो अपनी तकारीर से और अपने वादों से आवाम को मुत्तफिक करने की कोशिश करते हैं। तो पीपल्स पार्टी का भी यही मामला है कि वो ये चाहते हैं कि सिंध में तो वो एक अच्छी पोजीशन में है, लेकिन जो पंजाब है उसकी 100 से ज्यादा सीटें हैं, यहाँ पर वो परफॉर्म करना चाहते हैं और यहाँ पर उनकी जो मद्दे मुकाबिल सियासी हरीफ है वो मुस्लिम लीग नून है। तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ मुफाहिमत अगर करेंगे तो फिर इस इंतखाबी मैदान के अंदर उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए ये बड़ा एक उनकी जेन्युइन इंतखाबी कैंपेन है कि जिसके अंदर वो ये चाहते हैं कि वो पंजाब से लोगों को अट्रैक्ट करें। अच्छा माजिद, आपने जो कि नून लीग का जिक्र किया ना कि लाडले का टैग अवाम के अंदर पसंदीदा नहीं है, लेकिन हमने देखा कि जब तहरीक इंसाफ ज़ेरे अताब आई या जब तहरीक इंसाफ की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक नहीं हुए तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक चेयरमैन ने भी भरपूर कोशिश की कि वो लाडले हो जाएं। उन्होंने अपनी हर प्रेस टॉक में कहा कि नोबडी इज देयर टू टॉक टू मी, मैंने तो ट्राई भी किया है, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, हमसे बात की जाए। मुसलसल उन्होंने भी भरपूर कोशिश की और इससे पहले जब वो इख्तिदार में थे उनका हर फैसला भी इस तासुर का गमाज है कि उन्होंने हर फैसला वही किया जिससे वो इस्टेब्लिशमेंट को राजी रख सकते थे। कई तो ऐसे फैसले थे जो सियासी तौर पर बड़े हैरानकुन भी थे जो हमने देखा, खासतौर पर कुछ शख्सियात के हवाले से। तो इसका मतलब ये है कि अगर तहरीक इंसाफ का वोटर भी ये सोच रहा है कि उनकी लीडरशिप ये लाडलाइज्म से दूर रह के पॉलिटिक्स करिए, तो आई थिंक ये बयानिया भी तो ठीक नहीं है फिर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। उसमें एक नुक्ता जो डिस्कस किया जाना चाहिए वो ये है कि अब उनकी हुकूमत को गए हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और गुज़िश्ता 1 साल में जिन सियासी मुश्किलात का उन्हें सामना है उससे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें मुस्तकबिल करीब में कोई रिलीफ मिल सकता है। आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चूंकि पाकिस्तान में मुक़तदरा की हैसियत से सब लोग आगाह हैं, तो इसलिए हर सियासी जमात ये चाहती है कि वो उनकी कुर्बत हासिल करे और उनकी पसंदीदा बन जाए ताकि उनकी मुश्किलात में इजाफा ना हो बल्कि उनके लिए आसानियां पैदा हो। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और मेरा ख्याल है कि सियासी जमातों का अलमिया यही है कि वो जमहूरी निज़ाम पर एतमाद करने की बजाय, अवाम में जाने की बजाय ताकतवर हलकों की तरफ देखते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको वहां से सपोर्ट मिल जाए ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो। ठीक हो गया, आसानी पैदा हो। दूसरी जानिब इस सारे सिनेरियो के अंदर एक अदद अवाम भी है माजिद साहब, और बार बार हम यही कहते हैं कि उस अवाम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, क्योंकि सियासी जमातों की तो हम बात करते हैं लेकिन उस पब्लिक ने भी तो कुछ सोचा होगा या उस पब्लिक का भी कोई माइंडसेट होगा। क्या आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल में इन सियासी पार्टियों के मंशूर के अंदर, बयानिए के अंदर या इनके आइंदा के लाए अमल के अंदर कोई ऐसी चीज है जो पब्लिक इंटरेस्ट की भी है? जी ये एक लम्हा फिक्रिया है और मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को इस बारे में सोचना चाहिए। इस वक्त महंगाई के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, बिजली और गैस के बिलों के हवाले से आवाम खासी मुश्किलात का शिकार है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बोझ उन पर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मुआशी सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है तो अवाम इस वक्त महज अपनी रोजी और रोटी कमाने के चक्कर में मसरूफ हैं। तो जो मंशूर की जहां तक आपने बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहरहाल सियासी जमातों की एक रूटीन एक्सरसाइज है और मंशूर में किसी भी सियासी जमात के हमें कुछ नया नहीं मिलेगा। तो इन हालात में तमाम सियासी जमातों को बहरहाल अवाम का सोचना चाहिए, क्योंकि 24 करोड़ अवाम ही है जो उनको वोट दे के ऐवानों तक पहुंचाते हैं।
और मैं तो बिल्कुल ये समझता हूँ कि ताकत का सरचश्मा आवाम ही है और उन्हीं की जो ख्वाहिशात है उनको मद्देनजर रख के फैसले करने चाहिए। माजिद, कुछ सीनियर तजियाकारों का ये भी कहना है, मैं कॉलम पढ़ रहा था एक दो जिसमें, चले मैं नाम ले लेता हूँ, सोहेल वड़ाई साहब का एक कॉलम मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि खदशा ये है कि अगर तहरीक इंसाफ को अपनी कैंपेन का उतना चांस नहीं भी मिलता कॉर्नर मीटिंग्स का या जलसों का, तो सोशल मीडिया एक ऐसा टूल है जो उन्होंने विद द टाइम डेवलप किया है, उस पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी बड़ी किया है, ह्यूमन इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट्स, जिसकी बेस पर वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन 8 फरवरी सोशल मीडिया की ताकत से वो रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने की सलाहियत रखती है तहरीक इंसाफ, और बजाय लगता भी है बाकी जमातों के पास ये टूल नहीं है। बाकी मैं देख रहा हूं कि लोग कुछ अपनी कैंपेन्स में लोकल सतह के ऊपर जो उम्मीदवार आने वो लगे हुए हैं, लेकिन क्या ये जो सोशल मीडिया फैक्टर है आपके ख्याल में दीगर पार्टीज, खासतौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी, इनको खाइफ होना चाहिए इससे, इसके लिए कोई बंद बांधना चाहिए कि ये इन दी ऑन द जजमेंट डे जिसे कहना चाहिए कहीं पासा पलट ना दे ये सोशल मीडिया वाला फैक्टर जो है? मैं ये समझता हूं कि इस मामले में सोशल मीडिया को प्रैक्टिकल प्रेजेंस में कन्वर्ट करना ये तहरीक इंसाफ के लिए एक इम्तिहान होगा। अच्छा, मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूं कि जब लाहौर में गुज़िश्ता साल एहतजाजी तहरीकें चल रही थी तो हम्माद अजहर साहब और यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन साहिबा के ट्वीट्स के ऊपर 18-18, 20-20 हजार लाइक्स होते थे, लेकिन भाटी चौक में और मीनारे पाकिस्तान पे उस वक्त 300-400 अफराद मौजूद होते थे। तो सोशल मीडिया की एक कंट्राडिक्शन है कि सोशल मीडिया को जब आप कन्वर्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल प्रेजेंस के अंदर, तो उसमें तहरीक इंसाफ को बहरहाल इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर पर तो इलेक्शन नहीं होने, उसके लिए आपको पोलिंग स्टेशन जाना पड़ना है, वोट कास्ट करना पड़ना है, वहां पे अपने गली मोहल्ले के अंदर लोगों को मुतहर्रिक करना पड़ना है। तो ये वो सारे काम है जो प्रैक्टिकली होंगे, उसके लिए सोशल मीडिया का होना जरूरी नहीं है। तो अगर तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि वो 8 फरवरी को या किसी भी इलेक्शन में परफॉर्म करे, तो उसके लिए जमीनी तौर पे उन्हें मुतहर्रिक होने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और आखिर में मैं आपसे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जिक्र मैं किया था, मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं कि एक बड़ी धूम के साथ ये पार्टी बनी, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा जो एनर्जीज है ना वो उतनी नजर नहीं आ रही, हमें एनर्जी कम हो गई है। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप 8 फरवरी के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का? जी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मसला ये है कि वो कोई नजरियाती जमात नहीं है और वो मजबूत इंतखाबी उम्मीदवारों का साथी जमात है जिसको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं। तो इलेक्टेबल्स की बहरहाल अपने अपने देहाती इलाकों में या नीम शहरी इलाकों में प्रेजेंस होती है। और मैं 2002 की मिसाल देना चाहूंगा, उस वक्त भी एक नेशनल अलायंस बना था जिसने इलेक्शन के अंदर तकरीबन 13 कौमी असम्बली की सीटें हासिल की थी। तो ये अपने अपने इलाकों के इन्फ्लुएंशियल्स हैं, तो अगर ये समझते हैं कि अवाम इनको किसी नजरियात की बुनियाद पे वोट देगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अपने धड़े और अपनी बरादरी की सियासत को ही आगे लेके चलेंगे और वो इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है जितने उनके बड़े नाम हैं शायद वही जीत सकें। बाकी ये समझना कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को पंजाब में क्लीन स्वीप करेगी या उनकी बहुत ज्यादा अवाम में पेनिट्रेशन है, मैं ऐसा नहीं समझता। ठीक है, फ्री बिजली के बावजूद भी ये नहीं होने वाला। माजिद, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए और आपने हमें फॉर द फर्स्ट टाइम आई बिलीव एक्सप्रेसो में ज्वाइन किया। आई होप कि दोबारा भी आपसे बात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर एनालिसिस। ये तजियाकार सीनियर सहाफी माजिद निजामी अपनी राय का इजहार कर रहे थे।